अगर शक्ति को आकार देना हो तो वो हनुमान का रूप लेती है, अगर भक्ति को प्राण देना हो तो वो हनुमान के हृदय में बसती है। लंका दहन की कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब वानर रूप में जन्मे एक दिव्य आत्मा पवन पुत्र हनुमान अपने उद्देश्य को पहचानते हैं। राम कथा में हनुमान सिर्फ एक पात्र नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक है, जो दिखाती है कि जब भक्ति और विवेक एक हो जाए तो इंसान क्या नहीं कर सकता। हनुमान का जन्म अंजनी से हुआ था और उनके पिता हैं पवन देव, वायु, जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देती। यह बात ही उनके स्वरूप का रहस्य खोलती है। हनुमान वो शक्ति हैं जो अदृश्य होते हुए भी हर जगह मौजूद है। वो प्राण है जो हर जीव के भीतर प्रवाहित है। लंका दहन से पहले हनुमान का पहला कार्य था सीता माता की खोज। राम का संदेश लेकर वे समुद्र के किनारे पहुंचे। चारों ओर लहरें, दूर लंका और बीच में अनंत जल। वहां हर कोई निराश था, लेकिन हनुमान ने अपनी शक्ति को याद किया। जामवंत ने कहा, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, बस पहचानो। और फिर हनुमान ने अपने भीतर की चेतना जगाई, जय श्री राम का नारा लगाया और छलांग लगाई। ऐसी छलांग जो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की थी। वो छलांग दिखाती है कि जब मन विश्वास में बदल जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। वे लंका पहुंचे, राक्षसों की भूमि, जहां सोने के महल थे लेकिन भीतर अंधकार था। उन्होंने रावण के महलों को देखा, उसकी शक्ति को महसूस किया, पर उनका उद्देश्य स्पष्ट था, सीता माता को खोजना। आखिरकार वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां सीता माता एक वृक्ष के नीचे बैठी थीं, राम का नाम जप रही थीं। हनुमान ने उनके सामने राम की अंगूठी रखी और कहा, माँ, मैं रामदूत हूँ। सीता के आंसू थम गए। हनुमान ने प्रण किया, अब लंका का अहंकार समाप्त होगा। सीता का संदेश लेकर लौटने से पहले हनुमान ने लंका का निरीक्षण किया। वे जानना चाहते थे, रावण का वास्तविक बल क्या है। रावण को जैसे ही पता चला कि कोई वानर उसकी भूमि में घुस आया है, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसे पकड़ लाओ। और जब हनुमान पकड़े गए, रावण की सभा में बांधे गए, तो वह दृश्य किसी ब्रह्मांडीय परीक्षा जैसा था। रावण बोला, कौन हो तुम? किस साहस से मेरी लंका में आए हो? हनुमान ने शांत स्वर में कहा, मैं राम का दूत हूँ। सीता माता का अपहरण तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। सभा में मौन छा गया। रावण हंस पड़ा, वानर, तू मुझे धमकी देता है? हनुमान मुस्कुराए, मैं धमकी नहीं देता, मैं सत्य कहता हूँ। राम का नाम जिस वक्त लिया जाता है, वहां भय और अहंकार टिक नहीं सकता। रावण का अहंकार भड़क उठा। उसने कहा, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। और यही वह क्षण था जिसने पूरी लंका की दिशा बदल दी। हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधा गया, तेल लगाया गया और मशाल से आग दी गई। पर रावण नहीं जानता था कि जिस पूंछ में आग लगाई जा रही है, वह भक्ति की ज्वाला है जो कभी बुझ नहीं सकती। हनुमान ने आग लगते ही जय श्री राम का उद्घोष किया। उनका आकार विशाल हुआ, उनकी ऊर्जा प्रचंड। वह कूदे एक महल से दूसरे महल तक, हर दिशा में अग्नि फैल गई। सोने की लंका भस्म हो गई। पर आश्चर्य की बात, सीता माता का अशोक वाटिका अनटच्ड रही। यह प्रतीक था, जहां प्रेम और भक्ति होती है, वहां विनाश की आग भी प्रवेश नहीं कर सकती। हनुमान ने कहा, ये दहन रावण की लंका का नहीं, उसके अहंकार का है। हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधा गया, तेल लगाया गया और मशाल से आग दी गई। पर रावण नहीं जानता था कि जिस पूंछ में आग लगाई जा रही है, वह भक्ति की ज्वाला है जो कभी बुझ नहीं सकती। हनुमान ने आग लगते ही जय श्री राम का उद्घोष किया। उनका आकार विशाल हुआ, उनकी ऊर्जा प्रचंड। वह कूदे एक महल से दूसरे महल तक, हर दिशा में अग्नि फैल गई। सोने की लंका भस्म हो गई। पर आश्चर्य की बात, सीता माता का अशोक वाटिका अनटच्ड रही। यह प्रतीक था, जहां प्रेम और भक्ति होती है, वहां विनाश की आग भी प्रवेश नहीं कर सकती। हनुमान ने कहा, यह दहन रावण की लंका का नहीं, उसके अहंकार का है। लंका दहन में केवल अग्नि नहीं जली, वहां अन्याय, क्रूरता और अभिमान का अंत हुआ। यह लीला दिखाती है कि जब भक्ति अपनी सीमा पार करती है तो वो दिव्य न्याय बन जाती है। अगर हम इस कथा को सिर्फ ऐतिहासिक घटना माने तो इसका सार खो जाएगा। लंका दहन के पीछे एक गहरा स्पिरिचुअल सिंबलिज्म छिपा है। लंका यहाँ केवल एक स्थान नहीं है,
ये हमारे भीतर की मोह, अहंकार और वासना की नगरी है। रावण वह मन है जो 10 दिशाओं में बंटा हुआ है, हर दिशा में इच्छाओं का जाल फैला है। हनुमान वह चेतना है जो इन इच्छाओं की नगरी को जलाकर भीतर के सत्य को प्रकट करती है। जब हनुमान लंका जलाते हैं तो वह हमारे भीतर की नकारात्मकता को जला रहे होते हैं। हर राम भक्त के लिए यह संदेश है, अगर तुम्हारे भीतर भक्ति की ज्वाला है तो कोई अंधकार टिक नहीं सकता। सीता का अशोक वाटिका में सुरक्षित रहना भी यही दर्शाता है कि आत्मा चाहे संसार की आग में हो, भक्ति के वृक्ष के नीचे सदैव सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं इस कथा के वैज्ञानिक पहलू की। कई लोग पूछते हैं, क्या हनुमान सच में उड़ सकते थे? क्या यह केवल रूपक है? वेदों और योग शास्त्रों में हनुमान को सिद्ध योगी कहा गया है। उनके पास अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां थीं, जो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की चरम अवस्था को दर्शाती हैं। आधुनिक विज्ञान में यह माइंड बॉडी कंट्रोल के रूप में समझाया जाता है। हनुमान का उड़ना उनकी ऊर्जा और चेतना के उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का प्रतीक है। वह दिखाते हैं कि जब मन पूरी तरह केंद्रित हो जाता है तो शरीर भौतिक सीमाओं से परे चला जाता है। लंका दहन को भी वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जा सकता है। अग्नि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। जो पुराना, गलत और असंतुलित है वह भस्म होता है ताकि नया जन्म ले सके। हर बार जब हम अपने भीतर के रावण को जलाते हैं तो वह लंका दहन हमारे अंदर घटित होता है। आज जब दुनिया में भय, क्रोध और स्वार्थ की अग्नि फैली है तो हनुमान की कथा हमें याद दिलाती है, भक्ति कोई भागना नहीं बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी है। हनुमान हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल शरीर में नहीं, विश्वास में होता है। सीता की खोज में उन्होंने जो छलांग लगाई वो आत्मविश्वास की छलांग थी। लंका दहन में जो आग जलाई वो न्याय की आग थी, और राम के चरणों में जो विनम्रता रखी वो अहंकार की भस्म थी। आज अगर हम अपने भीतर का हनुमान जगाए तो हर अन्याय, हर अंधकार मिट सकता है। पर इसके लिए हमें पहले पहचानना होगा कि लंका बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हर मनुष्य में 2 शक्तियां हैं, एक रावण, एक हनुमान। रावण वो जो जानता है पर मानता नहीं, हनुमान वो जो मानता है और उसी में सच्चा ज्ञान पाता है। लंका दहन कोई युद्ध नहीं था, ये आत्मा का जागरण था। ये कहानी कहती है, भक्ति जब ज्ञान से जुड़ती है तो वो विनाश नहीं करती, परिवर्तन लाती है। हनुमान का नाम मन और हानि से बना है। जो मन की हानि कर दे वही हनुमान है, अर्थात जो मन को शांत कर दे, जो भय और अहंकार को मिटा दे। और जब मन शांत होता है तभी भीतर की दिव्यता प्रकट होती है। जब भी जीवन में अन्याय, कठिनाई या अंधकार आए तो बस स्मरण करो वो क्षण जब एक वानर ने अहंकारी साम्राज्य को राख में बदल दिया था, क्योंकि वह आग केवल बाहर की नहीं थी, वह चेतना की ज्वाला थी। हनुमान सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जो हमें उठने की प्रेरणा देती है। जब संसार कहे कि तुम नहीं कर सकते, हनुमान कहते हैं राम नाम लो और कर दिखाओ। लंका दहन का संदेश आज भी वही है, अन्याय को जलाओ पर करुणा को बचाओ, अहंकार को भस्म करो पर प्रेम को अडिग रखो, क्योंकि हर हृदय में एक लंका है और हर आत्मा में एक हनुमान। प्रश्न बस इतना है, क्या हम अपने भीतर की लंका को जलाने की हिम्मत रखते हैं